हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। हाय फ्रेंड्स, सबा के फैलावे वाले जहान में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स, फैलावा वो तो हम क्या ही बोले, मतलब हम लोग ये भी बोल सकते थे फ्रेंड्स कि हमारे घर में ढेर सारा सामान बिखरा हुआ है और कचरा जैसा हो गया फ्रेंड्स। लेकिन क्या ही करें, हम तो डम्प है, जाहिल गवार, तो हमने उसे फैलावा बना दिया। एंड आज के व्लॉग में आपको हमारा फैलावे वाला जहान देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। ओके बाय, टाटू। मतलब सीरियसली फैलावा। अच्छा, ये फैलावा क्या होता है? मतलब अगर वो चाहे तो ये भी बोल सकती है कि घर पे ढेर सारा जो कोलैबोरेशंस का सामान था वो सब इकट्ठा होते गया, तो इसलिए घर पे इतना मैश हो गया, मतलब इतना सारा सामान बिखरा हुआ है तो घर पूरा गंदा गंदा लग रहा है। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे ढेर सारा कचरा ला करके रखा गया। फैलावा मतलब कौन सा लैंग्वेज और कहाँ का लैंग्वेज ये यूज़ कर रही है, मेरे तो सर से पार चला गया। मतलब इसको ना ये भी नहीं लगता कि मैं जो बोल रही हूँ, मैं जो कह रही हूँ, वो देखने वाले इतने पब्लिक है, सोच करके क्या बोलेंगे क्या समझेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एंड इस वाले व्लॉग में तो चबूतरा ने गुटका किंग को मार भी दिया। जब ये गुटका किंग बता रहा था कि लैपटॉप ख़राब हो गया है, उसे सर्विसिंग के लिए देने जा रहा हूँ, एंड ले करके जब वापस आया, देन जब गुटका किंग एक एक फ़ीचर बता रहा था कि कितना GB रैम पहले था, देन चेंज करके कितना GB रैम बाद में किया गया, एंड कितने अच्छे से लैपटॉप को बढ़िया से कवर कर करके अच्छे से चमका करके दिया है, देन वहाँ पे चबूतरा बोल रही थी कि ये साइड वाला जो बटन है ना फ्रेंड्स, वो ना अच्छे से काम नहीं करता था, बड़े स्लो स्लो काम करता था। देन फटाक से गुटका किंग ने उसकी बेइज्जती कर दी एंड बता दी कि तुम्हारे तरह ही स्लो स्लो काम करता है चालू। एंड वहाँ पे एक छाप चबूतरा मैडम ने अपने प्यारे से गुटका किंग को जड़ दिया, एंड इस चीज़ को इन लोगों ने कट भी कर दिया। एंड साफ समझ में आ भी रहा, क्योंकि गुटका किंग बेचारा अपने पेट पे हाथ रख कर कर उसके बाद बात को मिला करके बोल रहा है कि मतलब मेरा कहने का मतलब है तुम भी बड़ा स्लो स्लो काम करती हो चालू। मतलब इसको ये भी नहीं फ़र्क पड़ता कि ब्लॉग्स में मैं क्या दिखा रही हूँ। वैसे तो बोलती है कि हम लोग बहुत अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, सबको खुश रखने की चीज़ें दिखाते हैं, अच्छी सीख देते हैं, तो तुम ये सीख दे रही हो कि किसी भी छोटे से बात पे, नॉर्मल से टॉकिंग पे अपने हस्बैंड को फटाक से एक छाप जड़ देना चाहिए। और एक अजीब बात देखने को मिली चबूतरा मैडम की कि इस मैडम साहिबा को बुखार था। जब इसने व्लॉग की ओपनिंग की उसी समय बोल रही थी कि फ्रेंड्स मुझे बुखार है फ्रेंड्स, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगी, अब मैं इतना ही बोलूँगी। एंड जैसे ही जब बाहर जाने की बारी आई तो उस समय भी इसने खुद अपने मुंह से ही कबूला कि बाहर जाने के नाम से ना फ्रेंड्स मेरी बुखार ना कम हो गई थोड़ी थोड़ी, मैंने अपना बुखार ना रेहान को दे दिया, इसलिए रेहान को बुखार हो गई। मतलब जहाँ भी बात आए बाहर घूमने फिरने का, खाने पीने का, उस समय बुखार सर्दी खांसी ज़ुकाम कुछ भी रहे वो सब इसका तुरंत ख़त्म हो जाता है और ये निकल पड़ती है घूमने के लिए। जबकि कोई स्पेशल शॉपिंग नहीं करनी थी, कोई ज़रूरत की चीज़ इसे ख़रीदनी नहीं थी, बिकॉज़ इतने सारे जो मैश पड़े हुए थे इसके घर पे, इतने सारे कपड़े फालतू की चीज़ें, इतने सारी चप्पल्स, ज्वेलरी, बैंगल्स, ईयरिंग्स, सब कुछ जो कुछ भी पड़ा हुआ था, जो भी प्रमोशंस के सामान आए हुए थे वो सब ये बाहर निकाल रही थी, वो सब किसी और को देने जा रही थी। तो जाहिर सी बात है कि इसे ज़रूरत फ़िलहाल कोई चीज़ की नहीं थी जिसकी वजह से इसे मार्केट जाना पड़ा। बट फिर भी उतने बुखार में ये गई मार्केट, और बहाना किसका? रीज़ा का फ्रेंड्स, जो कि हमेशा से रहता है कि रीज़ा को कुछ सामान चाहिए थी अपने प्रोजेक्ट के लिए फ्रेंड्स। तो रीज़ा की करता धरता तो मैं ही हूँ, तो प्रोजेक्ट के लिए जो भी सामान चाहिए वो तो मैं ही खरीदवाऊँगी ना फ्रेंड्स। तो मतलब जाना खुद रहता है, बाहर का जंक खाना खुद रहता है, लेकिन ब्लेम हमेशा रीज़ा के ऊपर। जो हमेशा जो ये होता है ना, पर्ची फटता है, बिल फटता है, वो रीज़ा के नाम पर ही बिल फटता है, बिकॉज़ उसके अलावा और कोई है ही नहीं जिसे बाहर घुमाने फिराने के लिए इसको ले करके जाना पड़े। हाँ, गुटका किंग है वो अलग बात है, लेकिन गुटका किंग तो इसका पालतू कुत्ता है ना, तो वो तो जहाँ भी ये जाएगी वहाँ वो पीछे पीछे जाएगा ही। लेकिन एक पर्टिकुलर स्पेशल पर्सन जिसके लिए आप स्पेशली मार्केट जा रहे हो, वैसा भी तो कोई होना चाहिए ना। तो इसके लिए वो तो रीज़ा है, हमेशा रीज़ा का बहाना लेकर के बाहर चली जाएगी, घूमना फिरना हेन तेन सब कुछ कर लेगी, जंक खा लेगी, एंड देन फिर आकर के लेमन वाटर पीना है फ्रेंड्स, बिकॉज डाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है, न्यूट्रिशन भी ज़रूरी है, एंड हेल्दी डाइट तो बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। सो यही इसका हमेशा का टॉपिक रहता है, एंड यही इसका हमेशा का रहता है इसके व्लॉग्स में। सबसे तो अजीब बात यही थी कि बुखार होने के बावजूद ये चली गई। इंसान को जब बुखार होता है ना तो उसे
बेड से उठने का मन नहीं करता, और ये ऐसी हालत में व्लॉग भी बना रही है, एडिटिंग भी कर रही है, देन फिर मार्केट भी चली गई घूमने फिरने खाने पीने, मतलब हद हो गई भैया। जिन लोगों ने इसका व्लॉग नहीं देखा बहुत अच्छी बात है, आप लोग बच गए, और जो देख लिए वो तो इसके फुल फॉलोअर्स है ही। तो बस चलिए आज का ये पॉडकास्ट छोटा सा ही है, बस यहीं पर मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। वेल गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, एंड मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे।